हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे DSSB के जो वाटर का पेपर है उसको एनालाइज करेंगे और देखते हैं किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसके लिए? मैट्रॉन के पेपर के लिए। जैसा वाटर का पेपर बना है लगभग ऐसा ही मैट्रॉन का पेपर बनेगा। 2019 में जितने भी पेपर हुए थे मैट्रॉन के, ठीक है, और वाटर के, वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बना रखी है मैंने, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आपने उसकी मैथ सही से कर ली है ना तो ये मैथ उसके आगे आपको हलवा लगेगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी पूछी गई है अब। ठीक है, इससे बहुत कहीं ज़्यादा अच्छी मैथ पूछी गई थी। कहाँ? 2019 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जरा, CISI की बात करते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, रेशो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, और DI के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ मेंसुरेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन किस बेस पे पूछे जा रहे हैं कि परसेंटेज में दे दिया। ठीक है ना, जैसे कि उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और उसकी हाइट को इतना कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ से तो आपको एक आइडिया पता चल गया कि रफली एक आइडिया होगा कि कैसे कैसे चैप्टर से क्वेश्चन को लिया जा रहा है। समझ गए बात को। अब मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये 12 जून में पूछे गए थे क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या को 7, 9, 11, 15 से प्रत्येक से घटाई जाती है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या अनुपात में घटाई जाने वाली संख्या पूछिए। देखो, इसका यहाँ थोड़ा सा एरर हो चुकी है। समानुपात बोलना चाहिए इसको, कि जिससे कि वो क्या हो जाए, संख्या समानुपात हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। फिलहाल हम DSSB में TGT PGT के पेपर कर रहे हैं। कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन मैं उसके करा चुका हूँ, PYQ। अगर आपने किसी ने भी उसमें से भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा ना, मतलब कि जिसने करीब 10 क्लास भी ले ली होंगी उसकी, तो मैथ आपको बहुत ईजी लगने वाली है। खैर, अब बात करते हैं इसकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया था, कह रहा है कि 7 और 9, 11 और 15 इसमें से क्या घटाया जाए। तो देखो, इसको ऑप्शन टैली सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर ऑप्शन नहीं घटाना तो आप ऐसे कर सकते थे कि x घटा दिया, x घटा दिया, x घटा दिया और x घटा दिया, बराबर में रख दिया। लेकिन यहाँ ऑप्शन रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जैसे ऑप्शन C मैं सीधा उठा देता हूँ, अभी और भी ऑप्शन दिखा दूँ आप लोगों को। जैसे इसमें से 3 घटा दिया, इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 3, तो ये बचा 4, ये बचा हमारे पास कितना 6, और ये बचा हमारे पास 8, और ये बचा 12। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कट पिट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा कटने के बाद 1 ही आना चाहिए। अगर किसी दूसरे ऑप्शन को उठाते, जैसे मान के चलिए 7 - 1 कर लेते, ठीक है, 9 में से कितना -1 कर लेते, और यहाँ पर 11 में से 1 कर लेते, और यहाँ 15 में से 1 माइनस कर लेते, तो ये 6 बचता, ये 8 बचता, ठीक है, और ये बचता हमारे पास 10, ये बचता हमारे पास 14। ठीक है, अब देखो, इसको तुम काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं है। 3 और 4 काट लो, अब कुछ कट ही नहीं रहा। ये 2, ये 7 काट दो, तो जो संख्या पूरी पूरी कट जाए वही समानुपाती होता है, और यही इसने पूछा गया था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि चौथा अनुपात बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने बहुत कर रखे होंगे। ठीक है, 5, 8 और 30। अब इस x की वैल्यू पूछी गई थी, तो 5 × 30 और 6 × 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48 आ गई। ठीक है, तो बहुत ही आसान CI का क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, कितनी हो रही है, स्वयं की 8 गुनी हो रही है ना। तो उसने कहा कि 16 गुनी करनी है। तो देखो, 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, तो 4 वर्ष में इसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 गुनी हो जाएगी। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे भी समझ सकते थे कि 1 में 2 गुनी होती होगी, 2 में 4 गुनी होती होगी, 3 में 8 गुनी होती होगी, तो 4 में 16 गुनी हो जाएगी ना। 4 में कितना हो जाएगा, 16 गुनी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बेसिक तरीका बता दिया मैंने, कोई ट्रिक जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। हाँ, एक सिंगल डिस्काउंट दे रखा है, कह रहा 10,20,25% की क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर होगी। तो इनिशियली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इसमें 100% मान लिया, 100% मान लिया ना आपने, तो 100% मान लिया। अब यहाँ से 10% की छूट मतलब कि 90/100, 20% की छूट मतलब कि 80/100, ठीक है, और 25% की छूट मतलब कि 75/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 9 दूनी 18 थी 54। अब देखो हमने इनिशियली माना था 100%, ये हो गया कितना 54%। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दिया है, 46% का इसको डिस्काउंट दिया गया है। 100 में से इसको माइनस कर दिया तो 46% का एक डिस्काउंट के बराबर होगी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जैसे 1750 रुपये के लाभ पर 16/2/3% के लाभ पर बेचा गया। 16/2/3% को हम कैसे लिखने वाले हैं, तो इसको 16 थी 48, 2 50/3, तो इसको लिख लिया हमने 50/3, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये हो गया 50/3, सही से लिख लेते हैं, ठीक है। 50/3 परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया, तो 1/6, 1/4 है ना। 2 बार जाएगा ना, ये 2 बार गया, ठीक है। तो नीचे कितना बन गया, 1/6 बन गया। एक चीज देखना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पे, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने की बेची जा रही है, 7 की बेची जा रही है। तो एसपी कितना आ गया, 7 आ गया, और सीपी कितना हो गया, 6 हो गया। बात सही है। एसपी की वैल्यू उसने 700 कितनी दे रखी है, 1750 दे रखी है, ठीक है। तो इसकी एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 25, और सीपी की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 6 का 150, तो आ गया हमारे पास कितना, 1500 रुपये आपका सीपी निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, बेहद आसान पूछा गया। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी मैथ 2019 में हुई थी, जिसके पेपर हम कर चुके हैं। मैटर्न वाटर के पेपर देख सकते हैं, हो सकता है आगे आने वाली सिर्फ टफ हो। अगर आपने उसे कर लिया तो उससे ज़्यादा टफ तो नहीं पूछा जाएगा जिस हिसाब से ये पूछा गया। खैर, अब इसमें दिया हुआ है आपको 25 + 42 - 37 - 64 डिवाइड बाय 16। तो 16 चौक 64 हो गया सबसे पहले तो। वैसे तो ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर काट भी दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 3 2 5, 5 - 4, ठीक है, और ये हो गया 25। तो 25 5 30, 30 जोड़ लिया, 30 में से 4 घटा दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 29 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखने में लगेगा मेंसुरेशन का, एक्चुअल में है भी मेंसुरेशन का, लेकिन हम इसे परसेंटेज से भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे इनिशियली 100% मान लिया, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई 40% की वृद्धि होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 140, ठीक है। किसी भी चीज़ को 100% मान सकते हैं आप, ठीक है। और फिर 30% की वृद्धि होती है तो 130, तो यहाँ परसेंटेज का 100 यहाँ पर आया, परसेंटेज का 100 यहाँ पर आया, ठीक है। ऊंचाई में 50% की कमी, तो ये हो गया हमारे पास 50/100। बात के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको काटा, इसको काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1/2, इससे इसको काटा तो 7, 13 7 91, हाँ ये भी तो कट गया है। 13 7, देखो 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 91% हो गई। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है ऐसे, 9%, मतलब कि 9% का से क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो आयतन में कितने का प्रभाव पड़ेगा, 9% का हानि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है कितनी, 8000। 10% बढ़ती है तो 110, देखो 100 पर ही बढ़ेगी, 100 पर ही घटेगी, ठीक है ना। इंक्रीज डिक्रीज 100% पे ही मान के चलेंगे। अगले वर्ष जो है 20% बढ़ती है तो 20/120, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 और काट दो, इससे इसको काट दो, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, और 132 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 1320 हो गया ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली संख्या की सबकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, कुछ भी नहीं किया। 8 दूनी 16, 13 8 104, 104 और 105, तो जनसंख्या जो हो गई कितनी हो गई, 10,560 हो गई है, ठीक है ना। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास का कि क्या पूछा गया था। बेहद आसान टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप भी बता सकते हो। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।